चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हमारा आगे का न्यूट्रिशन का पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे हमारे खनिज तत्वों के बारे में, यानी कि मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, जल के बारे में बात करेंगे। तो आज जो है पूरा न्यूट्रिशन का पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, पार्ट 7 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 जो है न्यूट्रिशन के कंप्लीट किए हैं, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और वो अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो मेरा जो मेरा आई बटन है, उस आई बटन में भी आपको जो है वो सभी वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है वो उपलब्ध है। आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप जो है पूरे वीडियोज़ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, क्या वो है एंजाइम। एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि अभी कोरोना का केस काफ़ी अचानक बढ़ गया है, इसके कारण क्लासेस को बंद करना पड़ा है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस तो आप जान रहे हैं टोटल बंद हैं, ठीक है। उसके बाद बची आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो किसी तरह ले पा रहे हैं, क्योंकि घर से दूर आना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी पुलिस का डंडे भी खाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक जुनून है कि नहीं आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए जो है क्लास लेने के लिए हम लोग आ जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, घर से ही रह करके पढ़ाई कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले एंजाइम के बाद। जो जितने फैक्ट मैंने लिखे हैं ना, उतने सारे फैक्ट आप लिख लीजिए कॉपी में, और लिखने के बाद उनको एज इट याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो फैक्ट है वो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। तो ये जितने भी फैक्ट मैंने लिखे हैं ये सब बहुत मेहनत करने के बाद मैंने लिखे हैं, तो आप इन सभी फैक्ट्स को क्या करें, एज इट याद कर लें, लिख लें, और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्या है एंजाइम के बारे में, कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन, एंजाइम। यानी कि मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है आपका कौन, एंजाइम, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट जिसको बोला जाता है। कैटलिस्ट का क्या काम है, किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना या कम कर देना, ये कैटलिस्ट का काम होता है। तो यही आपका किसका काम होता है, एंजाइम। एंजाइम का क्या काम है, किसी प्रोसेस को तेजी से कराना है और किसी प्रोसेस को कम कर देना, ये एंजाइम्स का काम होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, ठीक। तीसरी बात है, इसका निर्माण जो प्रोटीन की सहायता से होता है, ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबका निर्माण प्रोटीन से ही होता है, और प्रोटीन का निर्माण होता है आपका किसके, अमीनो एसिड से, क्योंकि अमीनो एसिड का सबसे छोटा इकाई जो है वो प्रोटीन को कहा जाता है। एक होता है बीटल तथा टाइटम। बीटल तथा टाइटम दो व्यक्ति थे, बीटल तथा टाइटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था मेरे दोस्तों, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत है, एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो दिया आपका बीटल तथा टाटम ने। बीटल तथा टाटम ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, एक जीन एक सिद्धांत। एक जीन एक सिद्धांत वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में आ सकता है और आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। बीटल तथा टाटम एक जीन एक एंजाइम, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया था, आप इसको याद रखोगे। एंजाइम जो है वो आपके 10 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक ही काम करते हैं, ठीक है। 10 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक ही काम करते हैं एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। 10 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक ही काम करते हैं एंजाइम। 50 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होगा तब भी एंजाइम्स जो है वो काम करना बंद करते हैं, और 10 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर अगर कम होता है तब भी एंजाइम्स क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। अब इसका यूज़ क्या आपने देखा होगा, फ्रीज में जो खाना रखा जाता है, सब्जियाँ रखी जाती हैं, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बिलो होता है। उसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से क्या होता है, बिलो होता है। जब उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बिलो होता है तो उस फ्रिज के अंदर रखी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें एंजाइम जो है वो इनएक्टिव होता है। एंजाइम वहाँ पर क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण चीज़ें खराब नहीं होती हैं, वो काफ़ी समय तक चलती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो 25 डिग्री 26 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर तो एंजाइम आपका काम करेगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसलिए चीज़ों को कहाँ रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो एंजाइम्स जो हैं वो आपके 10 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक ही कार्य करते हैं, और उससे ज़्यादा और उससे कम करेंगे तो काम करना बंद कर देते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक। तो ये हुई आपकी एंजाइम्स के बारे में थोड़ी सी बातें। अब हम बात करते हैं हमारे जल यानी वाटर के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर का टोटल है ना 60 से 65% भाग जो है वो जल का बना होता है। हमारे शरीर का टोटल भाग जो है वो 60 और से लेकर 65 भाग जो है वो जल का बना हुआ रहता है। टोटल भाग का 60 से 65% जो है वो जल का बना हुआ होता है।
और यह शरीर में परासरण दाब को नियंत्रण करता है। परासरण दाब को क्या करता है? नियंत्रण करता है। रिवर ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है उसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है? जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है। मनुष्य के शरीर में निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण का मतलब होता है जो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है उसको निर्जलीकरण कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर में अधिक से अधिकतम कितनी सीमा तक जो है डिहाइड्रेशन हो सकता है? 15%। अधिक से अधिक जो है 15% जो है डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आदमी की जो है मौत हो जाती है डिहाइड्रेशन के कारण। ठीक है, डिहाइड्रेशन के कारण क्या हो जाती है? उस व्यक्ति की मौत हो जाती है अगर उससे ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो। अधिक से अधिक 15%, उससे ज़्यादा अगर 10 पे पहुंच गया तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। ठीक, समझ गए मेरी बात? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है ये कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है कौन? वाटर। वाटर जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा जो आप पढ़ोगे, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वो भी हमारा क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जब हम आरबीसी ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे तब, ठीक है, यानी कि जब हम रक्त के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पानी को पीने से जो है 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पानी को पीने से कोई हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, जरा सा भी ऊर्जा नहीं मिलता पानी को पीने से। अगर हम सोचें कि पानी पीने से हमको एनर्जी मिलेगा, कुछ एनर्जी नहीं मिलता, कुछ ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, और ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी होता है। पानी जो होता है वो आपकी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पानी जो होता है वो आपकी उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है। इसको भी आप याद रखेंगे, एज इट आप इसको लिख लीजिए और याद कीजिए। ठीक है, अगला है खनिज तत्व। खनिज तत्व जो है वो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत ही कम मात्रा में जो हमारे शरीर में ये पाए जाते हैं। और ये जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो सबकी सब क्या हैं? आपके अकार्बनिक होते हैं। सबकी सब क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं, जिनको हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कहने का मतलब जो आपके जमीन से मिलते हैं, जमीन के स्तर से मिलते हैं, वो आपके क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। और ये सब की सब जो है वो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये सब की सब जो है वो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं? करने में नियंत्रित करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, एंजाइम के बारे में जान लीजिए। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ठीक है, दो व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका? एक था पीटल, दूसरा था टाटम। इन्होंने एक जीन, ठीक है, एक एंजाइम का सिद्धांत प्रतिपादन किया। जितने भी एंजाइम होते हैं प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। एंजाइम आपके 10 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक काम करेंगे। 10 डिग्री से कम पे ये इनएक्टिव हो जाते हैं, 50 डिग्री से भी ज़्यादा पे इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए फ्रिज में रखी हुई जो वस्तुएं होती हैं वो खराब नहीं होती हैं। हमारे शरीर का 60 से 65% भाग जो है वो जल का बना होता है। और शरीर में परासरण दाब को नियंत्रित, यानी कि रिवर ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसको नियंत्रित करता है। और शरीर में जो है निर्जलीकरण की अधिकतम अवस्था जो है वो आप 15%, उससे ज़्यादा होने पर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है। और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी जल का होता है। और जल को पीने से 0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। और अगर हम बात करें खनिज तत्व के बारे में तो खनिज तत्व जो हमारे शरीर में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम पाए जाते हैं हमारे शरीर में। और शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो कौन करता है? सबके सब आपके खनिज तत्व भी करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, आइए अब एक एक करके हम हर एक खनिज तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हर एक खनिज तत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं उन पे थोड़ी सी हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैल्शियम के बारे में। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लीजिए। कैल्शियम कैसे पाया जाता है आपके शरीर में? ठीक है, थोड़ा कैल्शियम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व होता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में जो है मानव शरीर में पाया जाता है कौन? कैल्शियम। कैल्शियम जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और अस्थियों का निर्माण में भी इसकी भूमिका होती है, यानी कि बोन्स, जो हमारी बोन्स होती हैं उनके निर्माण में भी इसकी भूमिका होती है। ठीक है, बोन्स के निर्माण में भी इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम की हमारे बोन्स के निर्माण में भी बहुत भूमिका होती है। और रुधिर का स्कंदन में मदद करता है। कैल्शियम जो है वो रुधिर का स्कंदन में मदद करता है, यानी कि हमारा जो ब्लड क्लोटिंग होता है उसमें भी मदद करता है। ठीक है, रुधिर का जो स्कंदन होता है, ठीक है, रुधिर का स्कंदन में ये मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जब ब्लड हमारे कहीं हमारा हाथ कट जाता है तो जब वहाँ से ब्लड निकलता है, ठीक है, तो प्रोथ्रम्बिन नामक एक
प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उसको प्रोटीन्स थार्मोप्लास्टिन कुछ करके नाम हो, तो नाम मुझे दिमाग से निकल रहा है। जब मैं रुधिर को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको बताऊंगा, थोड़ा सा उसको देखने के बाद, ठीक है। जहाँ तक मुझे नाम आ रहा है कि प्रोथ्राम्बिन ही होता है, क्योंकि आपका ब्लड में प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिन दो चीज़ें पाई जाती है। तो कैल्शियम जो होता है प्रोथ्राम्बिन को थाम्बिन में बदलने में मदद करता है, प्रोथ्राम्बिन को थाम्बिन में मदद करता है कौन? कैल्शियम, ठीक है। इसलिए हमको पता है कि प्रोथ्राम्बिन को थाम्बिन में बदलने में कौन मदद करता है? कैल्शियम। और थाम्बिन जो है वो हमारे ब्लड में पाई जाती है क्या चीज़? फाइब्रिनोजन। वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने में जो है मदद करता है। और फाइब्रिन में एक जालीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ पर जाकर के ब्लड जो है फंस जाता है और वहाँ पर ब्लड क्लोटिंग होने लगता है, ठीक है, यानी कि ब्लड जो है वो इसके अंदर होने लगता है आपका, ठीक, समझ गए मेरी बात। तो इस प्रकार से जो है कैल्शियम मदद करता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में, थोड़ी सी फास्फोरस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर के अस्थियों का, ठीक है, अस्थियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि उनकी निर्माण। ये किसके साथ मिलता है? कैल्शियम के साथ, ठीक है, कैल्शियम के साथ मिलकर, ठीक है, कैल्शियम के साथ मिलकर, ठीक है, बोन्स, ठीक है, बोन्स की निर्माण में मदद करता है, ठीक है, बोन्स की निर्माण में, ठीक है, क्या करता है मेरे दोस्तों? मदद करता है, ठीक है, बोन्स के निर्माण में मदद करता है कौन? फास्फोरस। कैल्शियम के साथ मिलकर के बोन्स के निर्माण में मदद करता है। और हमारे दांत का जो, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन जो दांत होता है वो आपके कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांतों के निर्माण में, मैंने लिखा ना, दांतों के निर्माण में ये मदद करता है। किसके? हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, दांतों के निर्माण, दांतों के निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद करता है फास्फोरस, ठीक है मेरे दोस्तों। आइए बात करते हैं पोटाशियम के बारे में। पोटासियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा हृदय का जो स्पंदन होता है उसमें भी, ठीक है, हृदय का स्पंदन, आप थोड़ा सा समझें बात को। सबसे पहली बात होती है कि हमारा जो हृदय है, ठीक है, हृदय का स्पंदन में मदद करता है कौन? आपका कैल्शियम जो है मदद करता है, ठीक है। और आपका कैल्शियम बोल रहा हूँ मैं इसको, अरे इसको क्या पढ़ता हूँ मैं? पोटासियम, ठीक है, गलती हो जाती है। ये क्या है? पोटासियम। पोटासियम जो है वो आपके हृदय के स्पंदन में भी क्या करता है? मदद करता है, हृदय के स्पंदन में भी मदद करता है। और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है उसको नियंत्रण, ठीक है, उसको नियंत्रण करने का काम भी करता है, ठीक है, नियंत्रण करने का काम भी करता है कौन करता है? पोटासियम। कौन करता है? आपका पोटासियम मेरे दोस्तों, ठीक है। अब हम आयरन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आयरन का क्या काम है? आयरन का काम होता है कि ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। किसके निर्माण में सहायता करता है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में, ठीक है, क्या करता है मेरे दोस्तों? सहायता, ठीक है, सहायता करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है कौन? आयरन। आयरन जो वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से, आयरन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनीमिया कहा जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? रोग हो जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे और भी कुछ तत्व हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप इनको फिर से समझ लीजिए। कैल्शियम, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व है। ये हमारे बोन्स के निर्माण में मदद करता है और ये रुधिर का स्कंदन कराने में मदद करता है, ठीक है। फास्फोरस जो है वो आपके कैल्शियम के साथ मिलकर के अस्थियों का निर्माण करता है और ये दांतों का निर्माण भी करता है, क्योंकि दांत हमारे शरीर की पाई जाने वाली सबसे कठोर, ठीक है, हड्डी होती है, ठीक। उसके बाद जो है पोटासियम जो है ये आपका किस में मदद करता है? हृदय का स्पंदन कराता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि तंत्रिका तंत्र जो उसको भी, ठीक है, नियंत्रण करने में जो है क्या करता है? ये मदद करता है कौन? पोटासियम। हीमोग्लोबिन जो है वो आपका आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है और इसकी कमी से जो है एनीमिया नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। आयरन की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास और भी कुछ तत्व हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगला है हमारा आयोडीन। अगर आप आयोडीन के बारे में बात करेंगे तो देखिए आयोडीन है
आयोडीन का क्या काम है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। ठीक है, ये जो है ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन को, ठीक है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन को क्या करता है? उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो उसके निर्माण में भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके निर्माण में भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जो गोइटर नामक रोग हो जाता है वो थायरोक्सिन नामक हार्मोन की कमी की वजह से हो जाता है। तो उस थायरोक्सिन नामक हार्मोन को सिक्रेट कराने का काम किसकी प्रेजेंस में होता है? आयोडीन। आयोडीन जो है वो क्या करता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, किसके? थायरोक्सिन। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे, ठीक है, किसके बारे में? अब हमारा है कोबाल्ट। अगर हम कोबाल्ट के बारे में बात करें तो कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट जो है वो आपके B12 का निर्माण करता है, यानी कि विटामिन B12 का निर्माण करता है। विटामिन B12 का क्या करता है? ये निर्माण करता है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कहते हैं जहर हैं, एकदम इम्पोर्टेंट्स हैं। इनको आप एज इट कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सभी के सभी आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, एक होता है आपका फ्लोरीन। आइए फ्लोरीन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्लोरीन का मतलब क्या है? दांतों के इनेमल के निर्माण में सहायता करता है। हमारे दांतों का जो इनेमल होता है, ठीक है, दांतों के इनेमल, ठीक है, दांतों के इनेमल के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, दांतों के इनेमल के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? फ्लोरीन। कौन सहायता करता है? फ्लोरीन। ठीक है, और जब इसकी अधिकता हो जाती है तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और ये जब अधिक हो जाता है, कौन? जब फ्लोरीन अधिक हो जाती है तो इसकी वजह से एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है? ठीक है, फ्लेरोसिस। क्या नाम है? ठीक है, फ्लेरोसिस। ठीक है, फ्लेरोसिस नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। फ्लेरोसिस नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। कब? जब फ्लोरीन की कमी हो जाएगी तो फ्लेरोसिस नामक एक रोग हो जाता है। बल्कि फ्लोरीन जो है वो दांतों में इनेमल के निर्माण में सहायता करता है। अगर हम सल्फर के बारे में बात करें तो देखिए सल्फर क्या क्या काम है। ठीक है, ये अमीनो एसिड के निर्माण में सहायता करता है। किसके निर्माण में सहायता करता है? अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड के निर्माण में, ठीक है, क्या करता है मेरे दोस्तों? सहायता करता है। ठीक है, अमीनो एसिड के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। अमीनो एसिड के निर्माण में सहायता करता है। और अमीनो एसिड तो आप जानते ही हैं, जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं, अमीनो प्लस अमीनो जब मिलेगा तो क्या बनेगा मेरे दोस्तों? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड मिलकर के किस चीज़ का निर्माण करते हैं? प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, किस चीज़ का निर्माण करते हैं? प्रोटीन्स का। आइए मैं एक और तत्व के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आयोडीन जो है वो आपको थायरोक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण में भूमिका निभाता है। जो हमारे गले में हो जाता है गोइटर रोग, उसको रोकने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जब नहीं सीक्रेट होता है तब जाकर के जो है वो रोग हो जाता है। और कोबाल्ट जो है वो आपके विटामिन B12, ठीक है, का निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, और आयरन जो हो तो आप जानते ही, फ्लोरीन जो है वो आपके दांतों के इनेमल के निर्माण में मदद करता है। और फ्लोरीन की अधिकता होने से, ठीक है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और सल्फर जो है वो आपके अमीनो एसिड के निर्माण में मदद करता है। और अमीनो एसिड मिलकर के किस चीज़ को बनाता है? प्रोटीन्स को बनाते हैं। अमीनो एसिड मिलकर के जो है मेरे दोस्तों प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए एक और तत्व हमारे पास है, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, वो है मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, मैग्नीशियम है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। ये क्या होता है? वृक्क में बनने वाली पथरी को मैग्नीशियम नामक तत्व जो है रोकता है। हमारे जो वृक्क होता है, हमारा जो वृक्क होता है, ठीक है, उसमें पथरी बनती है। क्या बनती है उसमें? पथरी। तो पथरी को रोकना किसका काम होता है? मैग्नीशियम का काम होता है। पथरी को रोकना किसका काम होता है? मैग्नीशियम का काम होता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पथरी का निर्माण कैसे होता है। जो टमाटर आप खाते हो, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर के बीज जो होता है उससे आपको कोई पथरी नहीं होती, गलतफहमी आप ना पालें माइंड में। टमाटर के बीज से कोई पथरी नहीं होती। टमाटर में जो रस पाया जाता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। उस ऑक्जेलिक एसिड के कारण जो है पेट में जाने के बाद वो पथरी का निर्माण, यानी ये वृक्क में जाने के बाद वो पथरी का निर्माण करता है। टमाटर का रस, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो आपके वृक्क में जाता है, जा करके पथरी का निर्माण करता है। टमाटर के बीजों से कोई पथरी का निर्माण नहीं होता, क्योंकि हमारे पेट में इतना डेंजरस एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हर चीज़ को गला देता है मेरे दोस्तों। ठीक है,
समझ में आनी चाहिए। यह तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये हमारे जो तंत्र का, ठीक है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है को नियंत्रण करता है, को क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, ठीक है। कौन? मैग्नीशियम उसको नियंत्रण करता है, उसको नियंत्रण करने में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। कौन? मैग्नीशियम मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो तत्वों का सिलसिला यानी कि ख़त्म हो चुका है। ये आपका जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। वो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? ब्लड होगा। तो ब्लड पे हम लोग चर्चा करेंगे हमारे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने हमारे सब पहले के जो न्यूट्रिशन के वीडियो थे उनको आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। इनको भी आप देखिए, आपको इनको भी अच्छा लगेगा। और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड सी यू।